आप सभी मित्रगणों का एक बार फिर स्वागत है मंथन जेके संघ में, और मैं जेके यदुवंश राधे कृष्ण आप सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज हम मंथन करेंगे राजनीतिक नेताओं के दोहरे मापदंड की। जी हाँ, कोई नियम कोई कानून पास होता है तो क्यों नहीं उसके अंतर्गत आते हैं ये राजनीतिक नेता बिरादरी। उदाहरण स्वरूप हम इस जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल को ही ले लें। जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल आया, ये बहुत अच्छी बात है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं, परंतु इसमें बहुत सी समस्याएं हैं। मित्रों, 2 से अधिक बच्चों को यदि कोई जन्म देता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान कहां पर है? ये तो मनमानी वाली बात हुई। यदि मैं देश हित के बारे में सोचता हूं, मैं राष्ट्र के भविष्य, उज्जवल भविष्य के बारे में सोचता हूं, तो मैं 2 बच्चों को जन्म दूंगा। यदि मैं नहीं सोचता हूं तो मैं 2 से 3, 4, 5, 6 बच्चों को भी जन्म दे सकता हूं। उसके लिए कोई प्रावधान, कोई दंड नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे नौकरी मिलेगी, आप निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो मेरे भैया एक बात बताइए, यदि मैं अशिक्षित हूं, मेरे पास 5वीं, 4थी, तीसरी, दूसरी तक ही मैंने ज्ञान प्राप्त किया है और मेरे पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, तो नौकरी का तो वैसे भी कोई प्रश्न नहीं उठता। और यदि मैं निर्धन हूँ तो चुनाव के बारे में तो मैं सोच ही नहीं सकता चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि ये भली भांति लोग जानते हैं कि प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए भी 5-10 लाख का बूता होना चाहिए। तो यदि यहाँ पर मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं तो 3, 4, 5, 6 बच्चे को जन्म दे सकता हूँ। अब बात हम करते हैं राजनीतिक नेताओं की। जो राजनीतिक ये दल हैं, नेता हैं, पार्टियाँ हैं, ये विधायकी का चुनाव लड़ते हैं, ये सांसदीय का चुनाव लड़ते हैं। तो ये यदि 3, 4, 5 बच्चों को जन्म देते हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान है? इन्हें नौकरी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये राजनीतिक नेता हैं, ये विधायकी और सांसदीय लड़ रहे हैं। तो ग्राम पंचायत निकाय का चुनाव भी इनके लिए आवश्यक नहीं है। इस पर क्या स्पष्टीकरण देगी सरकार? कोई भी कानून यदि बनता है तो सबके लिए वो बराबर होना चाहिए। ये राजनेताओं के लिए दोहरा मापदंड क्यों? उदाहरण स्वरूप मैं कुछ बिंदुओं पर यहाँ पर प्रकाश डालना चाहूँगा। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। यदि दिल्ली, बम्बई, पूना मैं कमाने के लिए जाता हूँ, अधिकतर जाना ही पड़ता है क्योंकि हमारी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में अभी इतना सुविधा साधन नहीं दिया है। तो मैं वहाँ पर जाता हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होती है, कोई सरकारी कार्य उस राज्य में करवाना होता है, तो मेरा जो पहचान पत्र है वो वहाँ मान्य नहीं होता है। वो कहते हैं उस राज्य का लाइए। और यदि मुझे मतदान करना होता है तो भी उस राज्य में मुझे मतदान नहीं करने दिया जाता है। कहते हैं आपका मतदान कार्ड जहाँ का वहाँ जाकर मतदान कीजिए। अर्थात जिस राज्य यानी उत्तर प्रदेश के जिस जिले, जिस गांव का मेरा मतदान कार्ड है, मुझे वहीं करना होगा। मैं दूसरे जिले में भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये राजनीतिक दल के नेता दूसरे जिले का मतदान कार्ड होते हुए ये किसी और जिले से कैसे चुनाव लड़ जाते हैं? ये दूसरे प्रदेश, दूसरे राज्य में भी चुनाव लड़ जाते हैं। इनका यदि पहचान पत्र उत्तर प्रदेश का तो ये दिल्ली, बम्बई, पूना में चुनाव लड़ जाते हैं। यदि ये दिल्ली के निवासी हैं, बम्बई के निवासी हैं, तो ये उत्तर प्रदेश आकर चुनाव लड़ जाते हैं। उदाहरण स्वरूप आप बहुत से नेताओं को ले लीजिए। और हम मतदान यदि एक ही स्थान पर कर सकते हैं तो ये नेता 2 स्थानों से चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? ये भी सोचने योग्य बात है। अभी कुछ वर्ष पूर्व हुई, मुलायम सिंह यादव जी ने 2 स्थानों से चुनाव लड़ा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2 स्थानों से चुनाव लड़ा था। इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने भी 2 स्थानों से चुनाव लड़ा था। तो ये सुविधा साधन इन नेताओं के लिए क्यों? आम जनता के लिए क्यों नहीं, जबकि आम जनता को इसकी अत्यंत आवश्यकता है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, परंतु मुझे रोजी रोटी के लिए किसी और प्रदेश में जाना पड़ता। मैं यदि दिल्ली में हूँ, सरकारी किसी कार्य योजना का मुझे लाभ उठाना है तो मुझे लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि मेरा आधार कार्ड उत्तर प्रदेश में बना, उसका पता उत्तर प्रदेश में है। अब आप लोग बताइए, एक श्रमिक, एक मजदूर वर्ष के 8, 9, 10 महीने दूसरे ही प्रदेश में रह जाता है, तो यदि वहाँ का वो आधार कार्ड बनवा ले तो फिर गाँव आने पर समस्या उससे उत्पन्न होती है। और मैंने ये भी सुना है कि नेताओं के मोबाइल रिचार्ज के लिए 10,000 से अधिक रुपए का भुगतान सरकार करती है। 10,000 रिचार्ज, ऐसा मैंने सुना है। इसमें कितनी सत्यता है ये आप लोग बताइएगा। हम तो 299 के रिचार्ज में ही गुजारा कर लेते हैं। और मित्रों, सबसे बड़ी बात, एक नेता, विधायक, सांसद को जब जनता नकार देती है, वो प्रत्याशी हार जाता है,
परंतु यदि उसका दल, उसकी पार्टी जीतती है और अपने पार्टी का वो बड़ा नेता है, तो उसे पीछे के द्वार से मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लिया जाता है। यह कैसे संभव है? जिसे जनता ने ही नकार दिया, उसे आप मंत्रिमंडल में सम्मिलित करके नेतृत्व करने के लिए भेज देते हैं, जबकि जनता ने उसे नापसंद कर दिया है। इन सब पर कोई भी पार्टियां बोलना नहीं चाहती हैं, क्योंकि उन्हें पता आज ये कर रहे हैं, कल हमें भी करना है। इसलिए नेता, विधायक, सांसदों के लिए कोई कठोर कानून नहीं लाया जाता है। जहाँ पर ये नेता सीने पर गोलियां नहीं खाते हैं देश के लिए, हमारे वीर सैनिक गोलियां खाते हैं सीने पर, परंतु उनके घर वालों को सरकार द्वारा जो अनुदान देने की घोषणा होती है उसमें भी महीनों वर्षों लग जाते हैं। और इन्हें एक बार ये जीत गए तो पेंशन चालू, पेंशन प्रारंभ कर दिया जाता है। और आज ये हर कोई जानता है 70 से 80% नेता चुनाव केवल अपने स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, जनता के भलाई के लिए नहीं। आज का ये विषय था, एक पीड़ा थी जो मैंने आप लोगों के मध्य इसे साझा किया है। और आपकी भी कोई राय हो, विचार हो तो अवश्य व्यक्त कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, चलता हूँ मित्रों। जाते जाते यही कहूँगा, मेरा चैनल है यूट्यूब पर मंथन जेके संघ, जिसे सब्सक्राइब कर जिसकी सदस्यता ले लीजिए। और फेसबुक पेज है जेके यदुवंश राधे कृष्णा, जिसे पसंद कर दीजिए, अंग्रेजी में लाइक और फॉलो कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।